स्टार्ट करते हैं। इस सेट का प्रथम प्रश्न क्या कहता है? तो इस सेट का जो है प्रथम प्रश्न आपसे कहता है, फाइनल एग्जाम में भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। फाइनल एग्जाम में भी जो है आप लोग से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जवाब देना है 50 आप लोग का जवाब देना है। और लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या आप लोग को देगा 30, जिसमें आपको बनाना है 15 नंबर। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या आप लोग को देगा 8, जिसमें से आप लोग को 4 प्रश्न बनाना है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार से हम लोग इस सेट में देखेंगे आज का प्रश्न। आज का जो है सेट, इसमें हम लोग 100 प्रश्न को हल करेंगे और आप लोग को जो है 100 प्रश्न को आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझना है। तो आइए अब बिना लेट किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेट का जो है प्रथम प्रश्न आपसे क्या कहता है? प्रथम प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, जहां आपको डिटेल बताने की जरूरी पड़ेगा वहां हम आपको डिटेल बताएंगे। तो इस प्रश्न में आपसे कहता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग ऐसे संख्या को कहते हैं जिसका रूट नहीं निकलता। तो आप लोग जानते हैं कि 49 का रूट 7 होगा, 36 का रूट 6 होता है, 27 का जो है रूट नहीं होता है, इसको हम लोग 3 रूट 3 लिख सकते हैं। और 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 में कहता है रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण मतलब रूट 12 में कौन सी संख्या को गुणा किया जाए जो इसको परिमेय बना दे। तो आपको पता है कि रूट 12 यदि इसको हम रूट 3 से गुणा कर दे, यदि हम रूट 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 36। और रूट 36 का रूट कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो इसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ज्ञात कीजिए। तो 64 को जो है यदि आप इसका एलसीएम निकालकर यदि इसको आप तोड़िएगा तो इसमें देखिएगा कि इसमें 2 का जो है कितना आता है। तो एक बार जो है 64 को 2 से लगाएंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 आएगा, 2 से लगाएंगे तो 8 आएगा, 2 से लगाएंगे तो फिर 4 और फिर 2 से लगा देते हैं तो 2। तो देखिए कितना आया? 1 2 3 4 5 6। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका जो है 5 है। 5 में आप लोग से कहता है, 5 में कहता है P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो इस बात को आपको ध्यान रखना, P और Q जो है ना अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या हम लोग वैसे संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं खुद से कटता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है तो 2 होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 2 वो संख्या आपका जो है अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समवर्तक कितना होता है? तो उसका महत्तम समवर्तक हर हमेशा 1 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 6 में कहता है आपसे कि 18 तथा 72 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो 18 तथा 72 का महत्तम समवर्तक कितना होगा? तो इसका भी आपका 18 ही होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 में आपसे कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या पर पूछ रहा, तो देखिए परिमेय संख्या कौन होगा? तो रूट 25 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट 25 को यदि हम रूट से बाहर निकाले तो कितना निकलेगा? 5। जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहता है कि कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा कि बताइए अपरिमेय संख्या कौन है? तो आप जानते हैं कि जो है 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। इसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 12/9 लिख सकते हैं। लेकिन 9 का रूट देखिएगा तो 3 आता है, लेकिन 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 रूट 3 लिख सकते हैं। जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 लिखता है 0.13 और 13 पर रेकरिंग है और आपसे कहता है कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो कैसे? तो जब रेकरिंग होता है तो इसका भिन्न में लिखने का तरीका है कि जो संख्या होता है टोटल संख्या को लिखिए और कितना संख्या पर रेकरिंग है उसके लिए हम लोग 9 लगा देते हैं। तो कितना हुआ? 13 और बटे में 99। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 10 में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत आपसे कह रहा, तो शांत के लिए हम आपको बताए थे कि जिसके हर में केवल 2 हो या 5 हो या क्या हो, 2 5 दोनों हो, उसी संख्या को हम लोग कैसे संख्या कहते हैं? शांत संख्या कहते हैं। तो इसमें यदि आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर निकलेगा आप लोग का डी निकलेगा। प्रश्न संख्या
11 में आपसे कहता है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 12 में आपसे कहता है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं ax³ + bx² + cx + d होता है और a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि सी बहुपद की घात होती है कैसी। तो किसी भी बहुपद की घात जो होती है ये एक प्रकार का पूर्ण संख्या होती है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 14 में कहता है px इक्वल में आपको दे दिया गया है और आपसे कह रहा है p1 का मान ज्ञात कीजिए। तो जहां x है ना वहां आपको केवल 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर कीजिए, -5 × 1 और माइनस में 12, यदि यहाँ प्लस है, यदि आप इसी को हल कीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, -6 निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 15 में आपसे कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हम आपको बताए थे कि आपसे पूछ रहा कि बहुपद कौन नहीं है। तो बहुपद के लिए हम आपको क्या बताए थे कि किसी का घात जो है माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए और ना तो भिन्न के रूप में होना चाहिए, तो उसको हम लोग जो है बहुपद नहीं कहा करेंगे। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगी आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 में आपसे कहता है px इक्वल में qx × gx और px का घात दिया गया है 7 एवं gx का घात दिया गया 3। तो px बटे में gx का घात कितना होगा। तो देखिए px का घात आपको कितना दे दिया गया, 7, तो 7 लिख दीजिए। मानिए कोई एगो संख्या मान लेते हैं x का पावर 7 है। उसी प्रकार से gx का मान घात कितना दिया गया, 3, तो x का घात मान लीजिए 3। अब ये भागा में रहता है, आधार सेम है तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, तो ये घट जाता है। तो 7 में से 3 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 17 में कहता है ax² + bx + c का आलेख कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद ये है और द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ये परवलय होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन यदि आपसे त्रिघात बहुपद के बारे में पूछता तो त्रिघात बहुपद के लिए ये हो जाता अति परवलय हो जाता है। प्रश्न संख्या जो है 18 देखते हैं। 18 में आपसे कहता है कि 0, 2, 8 वाले बहुपद की संख्या होगी कितनी होगी, 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या अनगिनत होगा। तो इस तरीका के यदि 2 और 8 आपका शून्यांक बोल रहा है तो जिसके कारण से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनगिनत हो सकता है। ये जो होगा शून्यांक जो हो सकता है इसका बहुपद अनगिनत हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 में कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपको इसमें जो है चेक करना है कि किसका जो है 2 और 6 निकलेगा। तो हम आपको बताए थे कि यदि गुणनखंड तोड़कर आपको चेक करना होगा कि किसका शून्यांक, सबके इक्वल में शून्य लगा दीजिएगा और शून्य लगाने के बाद यदि आप उसका गुणनखंड को तोड़िएगा तो देखिएगा कि किसका शून्य जो है शून्यांक 2 और 6 निकलता है। जब इस प्रकार से आप चेक कीजिएगा तो ये निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी का। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों का दोनों, यदि आप इसको इतना नहीं बनाना चाहते तो आप इसको जो है ऑप्शन से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन से आप इसका आंसर कैसे दीजिएगा, ये आपसे कह रहा है प्लस, तो प्लस होने के लिए नियम क्या होता है कि यहाँ पर जो है माइनस होना चाहिए। तो ये जो है x के गुणांक आपका माइनस होना चाहिए, तो यहाँ x का गुणांक माइनस नहीं है जिसके कारण से ये नहीं होगा। देखिए ये है तो चलिए इसको ऑप्शन को रखते हैं, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका नहीं है, माइनस रहता तो इसको कह सकते थे, तो जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं बचा। अब ऑप्शन आपके यहाँ बी और सी डी बचा। तो इस ऑप्शन को आप खुद से जो है कंपेयर कीजिए कि गुणनखंड तोड़ने का तरीका हम लोग जानते क्या है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 8 और जो है माइनस करने पर कितना आना चाहिए, तो ये 12 आना चाहिए। तो ये 12 और 8 संभव है या 8 या 12 संभव है, तो ये आपका 8 और 12 संभव है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए 20 में भी वही बात आपसे पूछ रहा कि y² + 16y + 55 का शून्यांक कैसा होगा। तो देखिए सबसे पहले जब x का गुणांक प्लस होता है तो दोनों का दोनों माइनस होगा और x का गुणांक यदि माइनस हुआ तो दोनों का दोनों क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर जो है आपसे प्लस पूछा जिसके कारण से दोनों का दोनों क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। आप इसका गुणनखंड भी तोड़कर निकाल सकते हैं, 11x और प्लस में 5x, उसके बाद हल भी कीजिएगा तो दोनों आपका माइनस ही निकलेगा। प्रश्न संख्या 21 में कहता है
यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है, एक यदि हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का दो शून्यांक होता है अल्फा और बीटा, यदि एक अल्फा है तो एक बीटा होगा लेकिन 1/बीटा होगा क्योंकि व्युत्क्रम बोला है। अब दोनों का यदि आप गुना कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा गुने बीटा इक्वल में कितना हो जाएगा 1 होगा। अब अल्फा गुने बीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं सी और बटे में ए इक्वल में 1, तो सी के जगह देखिए तो कितना है, तो सी के जगह है ये माइनस के और ए के जगह कितना है 2 इक्वल में 1 हो गया। तो के इक्वल में ये डायरेक्ट कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 में कहता है समीकरण निकाय तथा दो समीकरण आपको दिया गया, आप पूछ रहा बताइए इसका कितना हल होगा। तो हम आपको तो इसका पिछले सेट में भी तरीका हम आपको बताए थे कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 पालन करेगा तो इसका केवल एक हल होगा। तो ये पहले इसी पर चेक कर लेते हैं। तो a1 के जगह 2 है और a2 के जगह कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल अभी मानकर चलते हैं। b1 के जगह कितना है -3 है और ये जो है b2 के जगह कितना है 1 है। देखिए दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, जिसके कारण से इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 में आपसे क्या कहता है कि k के किस मान के लिए, पहले इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। आपसे पूछ रहा 23 में कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 का अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने का तरीका हम आपको क्या बताए थे कि ये होता है a1/a2 इक्वल में b1/b2 और इक्वल में क्या होता है c1/c2 का, इसका होता है ये अनंत हल होता है। तो a1 के जगह 1 है, a2 के जगह 5 है, इक्वल b1 के जगह 2 है और b2 के जगह कितना k है। इसी से आप हल कर दीजिए ना, k का मान कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 24 को देखते हैं। 24 में आपसे क्या कहता है, 24 में जो है आपसे कहा जा रहा है कि यदि x = 2 दोनों समीकरण जो दिया गया है एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q - p का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है जहां आपका x नजर आ रहा है वहां सबसे पहले आप 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो ये कितना होगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस में p। अब इसी को यदि हल करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4 और 8 और 4 कितना हुआ, मतलब p का मान निकल जाएगा ये -12। उसी प्रकार से q में रखिए तो ये कितना हो जाएगा 2q हो गया, प्लस में कितना हो गया x के जगह रखिएगा तो ये 2q हो गया, ये सॉरी स्क्वायर था ना, तो ये 4q हुआ प्लस में 2q प्लस में 18, तो 4 और 2 कितना हो गया 6q और इक्वल में -18, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो q का मान कितना निकल जाएगा -3 निकलेगा। अब आपसे कह रहा है q, तो q का मान रखिए -3 और माइनस में p, तो p का मान कितना माइनस ये हो जाएगा +12, तो 12 में 3 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा इक्वल में 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है आपका 25 में आपसे कहता है दो समीकरण दिया गया, तो x और y का मान आपको बताना है। तो x और y का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आप इसको जो है विलोपन विधि से आप हल नहीं कीजिएगा। विलोपन विधि से हल क्यों नहीं करेंगे, इसको जो है आप डायरेक्ट ऑप्शन से हल कर दीजिए। ऑप्शन से देखिए इसको हल कैसे करते हैं, x और y का मान आपसे पूछ रहा, तो x का मान रख दीजिए और y का मान रखते हैं, तो x के जगह 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, y की जगह 1 रखते हैं तो ये कितना हो गया 6 और 4 कितना है 10। देखिए इसके जो है दाएं साइड में 10 लिखा हुआ है। अभी इस समीकरण को भी चेक कर लीजिए, x के जगह 2 रखते हैं तो ये कितना हो गया 4, अब माइनस y के जगह 1 रखते हैं तो ये कितना हो गया 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा ये 2, देखिए इधर 2 भी लिखा हुआ है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है आपका 26 है। 26 में आपसे कहता है रैखिक समीकरण युग्म जो 2 गो समीकरण दिया गया है, इसका आपको बताना है कि ये जो है किस प्रकार का हल होगा। तो ये इस प्रश्न को हल करके हम लोग देखते हैं कि कैसा इसका हल होता। तो हम लोग जानते हैं कि a1/a2 पहले चेक कीजिए, तो a1/a2 a1 के जगह 3/2 और उसका a2 के जगह कितना हो गया 9 इक्वल b1, तो b1 के जगह कितना हो गया 5/3
और B2 की जगह कितना हो गया, तो -10। ऐसे भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये देखिए प्लस में आ रहा है और ये क्या आ जाएगा, माइनस में, दोनों इक्वल नहीं है। जैसे दोनों इक्वल नहीं है तो ये कैसा बना देगा, ये अवरोध ही बना देगा। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27 में आपसे कहता है कि समीकरण 2 दिया गया तो आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी। आपको आलेख फिर से पूछा गया है कि आलेख किस प्रकार का होगा। तो देखिए इसमें जो है आप चेक कर लीजिए, फिर से A1 के जगह जो है 2 रखते हैं, A2 के जगह 3 इक्वल, B1 के जगह 3 और B2 के जगह कितना, माइनस। देखिए दोनों है इक्वल, इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब ग्राफ इसका जब भी खिंचाएगा तो हर जगह एक जगह जो है प्रतिच्छेद करता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में आपसे कहता है 2 समीकरण दिया गया तो बताइए इसका हल कितना होगा। देखिए इससे संबंधित, केवल समीकरण से संबंधित आपको 7 से 8 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि वो जो 4 गो आपका 3 समीकरण जो होता है कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये इसको भी हल करके देखते हैं। A1 बटा A2, A1 के जगह 2 है और A2 के जगह 4 है। छोड़िए इसको जो है हम नहीं बताते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा कि इसका कितना हल होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को बताते हैं। प्रश्न संख्या 28 का कमेंट आप लोग आंसर कीजिएगा। 29 में बताते हैं। 29 में कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के लिए उसका घात कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। तो ये इसको में हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन सा होगा। इसमें देखिए इसका घात 3 है, तो सबसे पहले तो ये नहीं होगा। ये देखिए भिन्न के रूप में बटा में x है, तो इसको जो है यदि हम अंश के रूप में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर -1, जिसके कारण ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी को चेक करते हैं तो इसको यदि a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ा जाए तो ये तो x² इसमें शामिल हो ही जाएगा। तो इसका कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये भी नहीं हो सकता, आखिर क्यों नहीं हो सकता है, इसमें जब आप गुना इसको कीजिएगा ना तो इसके जो है दाएं साइड में भी 2x² चलाएगा और इधर 2x² है, ये कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण से ये नहीं होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए प्रश्न संख्या 30 में क्या कहता है। 30 में कहता है यदि समीकरण x² माइनस में 5x प्लस p इक्वल में 10 के मूलों का गुणनफल आपका -4 दे दिया गया है। मतलब अल्फा गुने बीटा का मान जो है आपको -4 दे दिया गया। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या जानते हैं, c बटा a, और c बटा a का मान कितना दे दिया गया, -4। तो इसको सबसे पहले यदि ये दाएं साइड में, इसको बाएं साइड में लाइएगा तो इस समीकरण जो है कितना लिखाएगा, x² माइनस 5x प्लस p और माइनस में 10। तो ये p -10 और इधर इक्वल बचेगा। ये जो p -10 है ये आपका c का काम करेगा। तो जो है p और माइनस में 10 रखिए, बटा में a है तो a के जगह 1 है, इक्वल में कितना हुआ तो -10 है। यदि इसी को आप हल कर दीजिएगा तो p का मान कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 में कहता है x - 2 px² माइनस x - 6 का एक गुणनखंड है, तो p का मान क्या होगा। तो इसमें जो है x - 2 जो इसका गुणनखंड दिया है तो सबसे पहले इसका शून्यांक निकालिए। तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकला। अब जहां जहां x है वहां आपको कितना रख देना है, 2 रख देना है। तो 2 रखिए तो ये कितना बन गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4p माइनस में 2 माइनस में 6, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो 4p इक्वल में 8, इसी को कैंसिल कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 2। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 32 देखते हैं। 32 में आपसे कहता क्या है, के आइए प्रश्न संख्या 32 में कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस k इक्वल 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान के लिए आप जानते हैं कि d का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो d के जगह पर रख दीजिए। d बराबर आप लोग पढ़े क्या है, तो b² माइनस में कितना पढ़े तो 4ac। तो b के जगह 6 का स्क्वायर माइनस में 4a और c इक्वल में 0 कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इक्वल में 4k हो जाएगा। इसी को आप कैंसिल कर दीजिएगा तो k का मान कितना निकल जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 33 कि द्विघात समीकरण जो दिया गया इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसी प्रकार से यदि आप डी इसका निकालिएगा तो इसका मूल के जो प्रकृति निकलेगा ये वास्तविक एवं समान निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 34 में कहता है द्विघात समीकरण जो दिया गया इसका एक मूल -6 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका दूसरा मूल जब यदि आप निकालिएगा तो इसका निकलेगा 3 निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, अन्यथा आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। आप y के जगह जो ऑप्शन आपको दिया गया है ना, वो डायरेक्ट आप रख दीजिए। तो y के जगह ए ऑप्शन 3 कह रहा है तो 3 का स्क्वायर रखिए, प्लस 3 गुने 3 और माइनस में 18। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 3 में 3 गुना किए तो कितना हुआ 9 और माइनस 18। 9 9 18, 18 में 18 चल गया तो कितना हो गया 0 हो गया, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 35 का यदि द्विघात समीकरण आपका दिया गया, इसका मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो ये हो गया आपका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 2ab होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप क्या पढ़े हैं, तो माइनस बी बटा ए पढ़े हैं। तो ये बन जाएगा आपका 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या पढ़े, सी बटा ए। तो ये हो जाएगा 5। तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 5 दूना 10। 64 में 10 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 54, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है आपसे पूछ रहा है 36। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछता क्या है, 36 में कहता है कि समांतर श्रेणी 20 17 14 का 35वां पद क्या होगा। 35वां पद आपसे पूछ रहा, तो कहने का मतलब क्या निकाल देना है आपको, a प्लस 34d निकाल दीजिएगा। a के जगह आपको कितना रख दीजिएगा 20, और d के जगह यदि आप रखिएगा तो 17 में 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। यदि आप इसी को हल कर दीजिएगा तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा माइनस में। ये कितना हो जाएगा -82। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 में कहता है समांतर श्रेणी जो आपको दिया गया कितने पद हैं। तो इस तरीका के जो है क्वेश्चन पर हम आपको ट्रिक भी बता चुके हैं शॉर्ट वीडियो में। क्या बताए थे कि 93 में 3 को आप माइनस कर दीजिए, 93 माइनस 3, और बटे में जो इसका d होता है उससे आप भागा दे दीजिए और उसी में 1 जोड़ दीजिए। तो 93 में 3 जाएगा तो ये कितना बचेगा 90, और 5 से कीजिएगा तो 18, और प्लस में 1 जो है आंसर जोड़ के बोलना है। तो 18 1 कितना हो जाएगा 19। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 में कहता है कि समांतर श्रेणी प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 30 पदों का कहने का मतलब आपको क्या निकाल देना है, सबसे पहले 30वां पद निकाल दीजिए कि 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद निकालने का तरीका क्या होगा, a प्लस 29d हो जाएगा। a प्लस 29d कहने का मतलब a के जगह तो 1 रखिएगा और d के जगह कितना आपको रखना है 2। तो 29 दूना 58 और a कितना हो जाएगा 59। तो आप इसको डायरेक्ट आप फार्मूला पर रख दीजिए n/2 इंटू ए और प्लस कितना हो जाएगा tn, जिसमें tn आपका जो है कितना निकला 59। a का मान आपका 1 है और n के जगह आप कितना रख दीजिएगा 30 रख दीजिएगा। अब और यदि उसी को हल कीजिएगा तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो निकलेगा 900 निकलेगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 में कहता है कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में पहचानने का तरीका क्या होता है कि जिसमें सर्व अंतर समान होता है। तो ये देखिए 4 है, फिर 2 4 किया, फिर 3 4 डॉट 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 इसी प्रकार से बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न कर देखिए, ये भी उसी प्रकार से बढ़ा रहा है, 1 1 लिखा, फिर 2 गो, फिर 3 गो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 4 बचा तो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसका कारण से ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करना ही नहीं है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग देखते हैं 40 में आपसे कहता क्या है, 40 में आपसे कह रहा कि समांतर श्रेणी रूट 18 रूट 50 रूट 98 रूट 162 का सार्वंतर क्या होगा। ये देखिए आपका अच्छा प्रश्न है। तो रूट 18 को जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 50 को आप लिख सकते हैं 5 रूट 2 लिख सकते हैं। 98 को आप जो है 7 रूट 2 लिख सकते हैं। 162 को जो है आप 9 रूट 2 लिख सकते हैं। तो बताइए अगला क्या होगा, तो 11 रूट 2 होगा। तो यदि इसको रूट के अंदर में लिखा जाए तो ये कितना होगा, ये आपसे क्या पूछ रहा था, सार्वंतर पूछ रहा था। तो 5 रूट 2 में 3 रूट 2 गया तो ये कितना बचेगा 2 रूट 2 बचेगा। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। यदि ये सारे प्रश्न को आप लोग देख लेते हैं तो आप जो फाइनल एग्जाम देने जाइएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। किस तरीका का सारा क्वेश्चन हम आपको, इतना जो है आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग केवल इससे आप जुड़े रहिए। जुड़े रहने पर हम आपको सारे के सारा क्वेश्चन हम आपको बता देंगे।
तो आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कहता है कि 3 गो पद दिया गया, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीका का प्रश्न हम आपको क्या सिखाएं कि जो बीच में संख्या उसमें 2 गुना करके, तो 2 गुना करेंगे तो ये कितना होगा 6x होगा, प्लस 2 दूना 4। और क्या लिखा है, समझाए थे कि अगल बगल वाली संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए 2x - 1 प्लस 6x - 1, तो ये कितना हो गया 6x + 4 इक्वल में कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8x - 2। इसी को हल करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x और इक्वल में -6, इसको कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा 3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 42 में कहते हैं 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वां पद कहने का मतलब a + 10d निकाल दीजिए। तो a का मान 2 रखिएगा और d के जगह आपको कितना रखना है 3, तो 10 × 30 और 2 कितना हो गया 32। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए प्रश्न संख्या जो है 43 देखते हैं। 43 में आपसे कहता क्या है कि त्रिभुज ABC में जो है AB का मान आपको दे दिया। ये यहाँ बताते हैं, त्रिभुज ABC में जो है ना AB का मान आपको दिया है 6√3 लिखा है और BC का मान 6 लिखा है, AC का मान लिखा है 12। तो कहा कि बताइए कोण B कितना होगा। तो कोण B चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले जो है ना आप इसको देख लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का तरीका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर ये हो गया 36 और ये कितना होगा 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो हुआ 36 और 36 में 3 गुना कर दिए तो 108। 108 और 36 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 144। कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 में कहते हैं समबाहु त्रिभुज आपको एक भुजा दे दिया गया 12 सेंटीमीटर और दूसरा जो है DEF त्रिभुज का जो है भुजा दे दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, √3/4 और गुने में भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह कितना लिखेंगे 12 और गुने 12। उसी प्रकार से इसमें लिखिए DEF के लिए √3/4 और गुने इसका भुजा की जगह कितना लिखेंगे तो 6 और गुने 6। √3/4 से √3/4 कैंसिल होगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12। कहने का मतलब ये कितना बचा 4/1, तो 4:1 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 45 में कहता है त्रिभुज BAC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। तो AD बराबर लिख दिया गया 9 एवं PT बराबर लिख दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC एवं क्षेत्रफल का अनुपात जैसे आपसे पूछा है तो दोनों के भुजाओं के वर्ग का अनुपात कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है तो 81 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 में कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई बराबर हम लोग क्या पढ़े √3/2 और गुने में भुजा की जगह रख दीजिए 12, इसी को कैंसिल कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 47 देखते हैं। 47 में कहता क्या है आपसे कि त्रिभुज ABC में जो है AD आपका कोण BAC का अर्धक है। AB का मान 4 दे दिया गया है, AC बराबर आपको जो है 6 दे दिया गया, BD बराबर 2 दे दिया गया। तो कह रहा है कि DC का मान ज्ञात करना है। DC का मान कितना होगा, तो ये DC का मान भी हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 में कहता है कि त्रिभुज, ये आपका थेल्सपर में पूछ रहा है, थेल्सपर में कि इस प्रकार है कि AD बटा में DB बराबर में 4/x तथा AE बटा EC बराबर में 8/3x - 19 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों का दोनों जब समांतर होता है तो AD बटा BD इक्वल में AE बटा EC होता है। दोनों के मान को इक्वल कर दीजिए और इसी को यदि आप हल कर दीजिएगा तो इसका x का मान जो निकल जाएगा 11 निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 49 में कहता है त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण C का मान कितना होगा। तो ये देखिए ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या है, BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर बराबर में ये क्या हो गया AB का स्क्वायर हो गया, जिसके कारण से कोण C का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न संख्या 50 में कहता है यदि बिंदु P का मान दे दिया गया, Q का मान दे दिया गया, R का मान दे दिया गया और कहता है संरेख है तो K का मान कितना होगा। तो संरेख के लिए तो हम आपको बताए हैं कि इसके लिए जो है एक फार्मूला लगा दीजिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 और माइनस में y2 इक्वल में कितना कर दीजिएगा 0। इसी पर आप इसके मान को निकाल लीजिएगा। अब जब इसके मान को यदि आप निकालिएगा तो इसका जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप लोग का इस सेट का जो 50 प्रश्न बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि यदि हम टोटल 100 प्रश्नों को यदि हम आपको बताएं तो ये वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा लंबा होगा, जिसके कारण से ये जो 50 प्रश्न बचा है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।